हाँ भाई, पब्लिक सर्विस मैसेज। तो कल बेटी आई तो कहती, खाला अम्मी, हमारी क्लास में एक लड़की पढ़ती है, आई है कहीं से, पाकिस्तान से, खैर इंडिया से मालूम नहीं। तो कहती उसके मियाँ उसके साथ सही नहीं चल रहे। मैंने कहा है, क्यों नहीं सही चल रहे? तो कहती, खाला अम्मी वो जो है ना, शादी असल शादी नहीं थी, पेपर वर्क शादी थी। अब मैंने कहा ये क्या होती है भला? तो उसने बताया कि आजकल चल रहा है, ये शुरू हुआ इंडिया से, कि पहले जो पढ़ी लिखी अच्छी इंटेलिजेंट तो लड़कियां होती ही हैं, तो वो लड़कियां होती हैं, लड़के वाले क्या करते हैं, ऐसी लड़कियों को फांस लेते हैं कि भैया तुम आइलेट्स टेस्ट दे दो इंग्लिश का, और तुम्हारा हम एडमिशन करा देते हैं बाहर किसी भी यूके में, कनाडा में, कि किसी कंट्री में। और फिर क्या होगा, तो तुम्हारा जब एडमिशन हो जाएगा हम फीसें भी देंगे, तो हमारे लड़के को साथ ले जाना डिपेंडेंट बना के। तो जो लड़की वाले हैं उनको भी लगता है, अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी हमारी लॉटरी निकल गई, कि भैया लड़की का रिश्ता अच्छी जगह हो गया, पढ़ भी लेगी, बाहर भी चली जाएगी, हमारे पैसे भी नहीं लग रहे। और इतने चालाक हैं ये लड़के वाले, कहते हैं अल्लाह शादी में कोई खर्चा नहीं करना, शादी से शादी करनी है बस, और जहेज भी नहीं चाहिए। तो लड़के वालों को बेचारों को और क्या चाहिए, वो कहते हैं अच्छा भैया ठीक है, तो वो भी ब्याह देते हैं साथ में लड़की को। और फिर क्या होता है, लड़की लेती है एडमिशन बाहर की यूनिवर्सिटी में, और फिर बुलाती है लड़के को अपने साथ डिपेंडेंट वीज़ा पे, कि भाई मेरा हस्बैंड है, आएगा साथ में। और जब यहाँ आते ही लड़के जो करते हैं, अल्लाह अल्लाह, सबकी लड़कियां महफूज रहें। तो भैया माँ बाप की जिम्मेदारी अभी है कि जो ऐसे रिश्ते आए उनके बारे में बहुत छांक पटक करो। उसकी वजह ये है कि इधर आके वो लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं सिर्फ वीज़ा के लिए, और इधर आके उसको कहते हैं कि भैया फीस फीस तो हमसे नहीं तुम्हारी दी जाएगी, अब तुम अपना देखो हम अपना देखेंगे। अब कोई तो लड़के हैं तो कोई दूसरा तीसरा काम पकड़ लेते हैं, अब हमें क्या पता क्या करते हैं क्या नहीं, लेकिन अलग अलग हो जाते हैं। या जो साथ रहते हैं वो लड़की का जीना मुश्किल कर देते हैं, और ताने देते हैं कि तुम तो कुछ लाई नहीं, तुम तो यहाँ हो हमारी वजह से। और फिर उसको कहते हैं काम भी करो, पढ़ो भी सही, घर का खर्चा भी तुम चलाओ, कि तुमको यहाँ लेकर आए हैं, तुम्हारी कहाँ औकात थी यहाँ आने की। तो ऐसी कहानियाँ चल रही हैं। फिर उसमें कुछ बच्चियाँ प्रेग्नेंट हो जा रही हैं। अब प्रेग्नेंट हो जा रही हैं तो कहाँ से कमाई करेंगी, कहाँ से पढ़ने जाएंगी, कहाँ से बच्चों को देखेंगी? वो तो बहुत मुश्किल होती है। लड़कियां ऐसी ज़ारो कतार होती आ रही कि भैया अब हम क्या करें, हम तो बहुत बुरे फंस गए। मुल्क दूसरा है, कोई मदद नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा पे है तो और कुछ भी नहीं मिलता, उल्टा फीस देनी पड़ती यहाँ तो बच्चियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो भैया माँ बाप अपना पूरा ड्यू डिलीजेंस करें, देखें कि किसका रिश्ता है, क्यों है, ऐसे वो इतने अच्छे क्यों बन रहे हैं, और फ़ौरन उनकी बस से फोकस ये है कि बच्चे को बाहर ले जाएं स्टूडेंट वीज़ा पे, ताकि हमारा लड़का साथ में हो ले इसके, क्योंकि लड़के से तो आइल्स हो नहीं रहे उनके। तो 5वीं क्लास फेल, 10वीं क्लास फेल लड़के आ रहे हैं। दूसरे दूसरे मुल्कों में ये शुरू हुआ था, मेरे याद आ रहा है पहले तो इंडिया में ये बातें शुरू हुई थी कनाडा के लिए, कि लड़कियां जो पढ़ी लिखी अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, उनका आइलेट्स कराते, फिर उनका सारा पूरा खर्चा भी खुद देते, एडमिशन की फ़ीस देते, यूनिवर्सिटी की फ़ीस देते, और अपने जो नालायक लड़के हैं, अनपढ़ लड़के, उनको साथ लगा देते, वो जाके वहाँ पाउंड कमाता, डॉलर कमाता, लेकिन लड़की की ज़िंदगी बर्बाद। क्योंकि ये तो भैया पेपर मैरिज हो रही है। तो भैया आजकल ये बहुत चल रहा है। तो अपनी बेटियों के रिश्ते करने से पहले 100 दफ़ा सोचो, बाहर मुल्क भेजने से पहले 100 दफ़ा सोचो, कि कल को अगर ऐसी को बात हो गई तो बच्ची कहाँ खड़ी है फिर। आपको पता ही है हमारे माशरे का। और बच्ची के साथ अगर बच्चे भी हो जाएं तो फिर तो और मुश्किल है, कि बच्ची को बेचारी को कोई रखने वाला ना होगा, तो वो क्या करेगी? तो ये बहुत हो रहा है। सारे माँ बाप सोचे समझे, बच्ची के साथ गलत नहीं करे, पहले अपनी पूरी रिसर्च करे और फिर रिश्ता करे।